हे सज्जनों, हम लोग भी होली खेलते हैं और हमारे गुरु महाराज हमको ऐसे रंग में रंग देते हैं कि जो ही हमें पता लगता है कि सद्भावना सम्मेलन कहीं पहाड़ पर हो रहा है तो हम सब पहुंच जाते हैं। जो ही हमें पता लगता है कि सद्भावना सम्मेलन कहीं मरुस्थल में हो रहा है तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए अमीर खुसरो ने कहा, बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, अपनी सी रंग दिन ही। कहते हैं जे हे मेरे गुरु महाराज, हे रंगरेज, मैं आप पर बलिहारी जाऊं। आपने अपने जैसा मुझे बना लिया, आपने ऐसा रंग रंग दिया। भक्त कहते हैं जे ना मैं लाल ना रंगाऊं, हरे ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुझे रंग दे चुनरिया। भक्त कहते हैं जो मुझे अपने रंग में रंग दो। और इसीलिए हे सज्जनों, अमीर खुसरो कैसा रंग में रंग गया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे वो, और वो अफगानिस्तान के तरफ कुछ कारोबार करते थे। वो उसको समेट के आ रहे थे अपना हिसाब करके, 100 ऊंट पर सामान लेकर के। एक चौधरी था, जाट किसान, ओलिया के दरबार में पहुंचा, कदमबोशी किया, बैठ गया। ओलिया ने कहा, कैसे पधारे हो? कहा, महाराज बेटी की शादी है, आपसे कुछ सहायता मांगने आया हूं। गुरु महाराज ने विचार किया, कहने लगे ऐसा करो 1 सप्ताह के बाद आना। चला गया, गरीब था। 1 सप्ताह के बाद जब पहुंचा तो गुरु महाराज ने कहा, कैसे आए? कहा, महाराज आपने बुलाया था, 1 सप्ताह के बाद बेटी की शादी है। कहेंगे यार क्या बताऊं, भूल गया। ऐसा हो जो 4 दिन के बाद फिर आना। गरीब था, जय बात दौड़ाओ, बेचारा फिर 4 दिन के बाद आया। गुरु महाराज ने कहा, भूल तो मैं अब भी गया हूं, लेकिन कुछ थैला वगैरह लाया है। कहा, महाराज एक गमछा था देह पर। कहा, महाराज ये है देह पोंछने वाला गमछा, इसी में जो देना चाहो दे दो। गुरु महाराज ने अपने पैर का जूती उठाया, उसमें डाल दिया। कहा, ले जाओ इसको बेच लेना और जो मेरे बेटी की शादी कर लेना। चल तो दिया, लेकिन वो कोई गुरु महाराज का भक्त तो था नहीं। वो तो जानता ही नहीं था जो गुरु महाराज के जूती का कीमत भी क्या हो सकता है। चला, रास्ते में मन खटकता रहा, दौड़ाए भी, जूती दिए, बेच करके क्या बेटी की शादी होगी। जा ही रहा था, जैसे 1 किलोमीटर आगे बढ़ा वैसे अमीर खुसरो का काफिला आ रहा था। अमीर खुसरो ने अपने मंत्री से कहा, जो मंत्री जी, लग रहा है यहां रूहानियत की कुछ गंध आ रही है। मंत्री जी ने कहा, जो अमीर निजामुद्दीन औलिया का दरबार तो बहुत दूर है, यहां कहां से खुशबू है? कहा, ना कुछ लग रहा है। तब तक किसान सामने आ गया। अमीर खुसरो ने कहा, कहां से आए हो? कहने लगे, जी मैं औलिया के दरबार से आया हूं। औलिया के दरबार से आए हो तो कैसे गए थे? कहने लगे, जी बेटी की शादी है, मैंने अर्ज किया, 3-4 बार तो दौड़ाए, और आज आया भी तो ये जूती दिए हैं, ये बेच करके शादी कर लेना। महाराज क्या होगा इससे शादी, क्या पैसा मिलेगा? अमीर खुसरो बहुत खुश हुए, गुरु महाराज को धन्यवाद दिए, हृदय गदगद हो गया। कहेंगे, किसान ये जूती तुम मेरे को दे दो। बड़े प्रेम से दे दिया। कहेंगे, ये 100 ऊंट है ना, ये ले जाओ। ऊंट पर जो है किसी पर सोने चांदी भी था, कहीं अनाज भी था, कोई कपड़े भी था, बहुत सारे सामान थे। ऊंट वाले को कहा, जी इनके दरवाजे पर खाली करके आ जाओ, दरवाजे पर खाली करके आ जाओ। अपनी सी रंग दिन ही मुझसे नैना मिला के। जिस दिन गुरु महाराज से नैना मिल गया, हम उन्हीं के हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जो सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही तुम्हें है जाई। जो आपको जान लेता है वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है। इसीलिए हे सज्जनों, गुरु नानक देव जी के पैर दबा रहे थे लहना जी।
पैर में कहीं खरोंच सा लग रहा था, जैसे कांटे चुभ गए हैं, खून आ रहा था। लाना ने पूछा, महाराज क्या हो गया आपके पैर में, तो खून आ रहा है। कहेंगे देखो मेरा भक्त जहां मुझे याद करता है, जहां आरती गाता है, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। एक किसान है, बकरी चरा रहा है और आरती गा रहा है, इसलिए उनके साथ साथ वो जंगल में जो चर रहा हूं, वो कांटे मेरे पैर में चुभ रहे। उसने अगले दिन मीटिंग बुला के सबको कहा, जो देखो गुरु महाराज की आरती जब करोगे तो आसन लगा के एक जगह अपने कमरे में आरती करो, और ऐसे जो तुम आरती करते फिरोगे तो गुरु महाराज के पैर में घाव आ जाते। गुरु बाबा नानक देव जी कहते हैं, ये गुरु महाराज की आरती तो ये प्रकृति कर रही है, ये जो आकाश है, ये धरती है, ये थाली है, और ये सूरज और चांद जो है उसमें दीपक है, ये तारे के सारे ये फूल खिल रहे हैं, प्रकृति गुनगुना रही है, अनहद के नाद आ रहे हैं, हवाएं बह रही है, ये गुरु महाराज की आरती हो रही है, 24 घंटे इनकी आरती हो रही है। इसीलिए हे सज्जनों, असित गिरी समंसाद कजलम सिंधु पात्रेन सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुना नामीश पारम न जाती। हे गुरुदेव, आपके गुणों का वर्णन तो ये कोई भी नहीं कर सकता है। सारे अगर हम पहाड़ को जला करके राख बना दें, राख को उठा करके समुद्र में घोल दें, स्याही बन गया, धरती को कागज बना लें, जितने पेड़ पौधे हैं सबको छील करके कलम बना दें, शारदा को ही कहें जो 24 घंटा आप लिखते रहो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। हे महाराज, आपके गुण को कौन लिख पाएगा? ये गांव के गरीब हैं, ये जगह जगह से लोग आए हैं चल करके, और अपनी सी रंगदीनी मुझे नैना मिला करके आपने अपने जैसा मुझे रंग दिया है, ऐसा ज्ञान दे दिया है जिसके लिए हमारे संत महात्माओं ने कहा है, जो बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी और बिन दीपक के चमक चांदनी, ज्योति में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर, ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। गुरु महाराज ने एक ऐसा रंग दिया है, एक ऐसा ज्ञान दे दिया है, उस ज्ञान का उदय हुआ। हम क्या देखते हैं ध्यान में? धरती नहीं है, एक मंदिर है, और सरोवर नहीं है, लेकिन वहां पर पानी भरा हुआ है। बिना दीपक का ही दंडात रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है, और ज्योति में ज्योति समानी। वो ध्यान करने वाला जो ध्यान कर रहा है, वो उस पूर्ण ब्रह्म के प्रकाश में समा जाता है, तद्रूप हो जाता है। प्रकाश में समा जाना, ज्योति में ज्योत समा जाना, ये साधना का एक उच्च स्तर है जो गुरु महाराज ही बता सकते हैं, और कोई बिरले ही इसको समझ सकता है। हे सज्जनों, एक कमरे में हम जाते हैं, शीशा के सामने में खड़े हो जाते हैं। जब हम शीशा के सामने में खड़े हो जाते हैं तो हम शीशा में अपना जो है प्रतिबिंब देखते हैं। अब शीशा में हम अपना प्रतिबिंब कब देखते हैं? जब कमरे में रोशनी है। तो कमरे में रोशनी है तो शीशा में प्रतिबिंब आ गया, क्यों? तो वो रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ जाती है और हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन एक अंधा प्रतिबिंब नहीं देख सकता है। इसको कौन देख सकता है? आंख वाला देख सकता है। इसका मतलब आंख में भी ज्योति है, और वो जो शीशा में हम देख रहे हैं वहां पर भी ज्योति है, और ज्योति से ही ज्योति को देखा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी, अस मानस मानस कर चाखी। अगर मानस को समझना चाहते हो तो मानस के नेत्र को समझो, हृदय के आंख को खोलो। अगर हृदय का आंख खुल गया तो तुम अपने हृदय में प्रवेश कर जाओगे और मानस को देखोगे, हृदय के अंदर में देखोगे। इसलिए हे सज्जनों, मानस की कहानी हमारे संत महात्माओं ने हमें समझाया है। इस मानस में पहुंचो, और इस मानस में जब पहुंचोगे तो वहां पर तुमको वो उस मानस के रहस्य को जो तुम्हें पता लगेगा, जो अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेरा सारे जगदा बाली प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर फूला दी बहार, अंदर खिल रहे गुलजार, अंदर सूरज चांद हजार, लाखों तारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। कहते अंदर में पहुंचो और जीना के सहारे अपने अंदर में नीचे उतरो, और वहां पर देखो अपने महल से मीरा उतरी, घाट में गंग नहाए, पांव पूजू में गुरुदेव के, अमर लोक ले जाए, सास घर ना जाऊं।
अपने महल से, अपने बिस्तर पर से उठ गई। जा निशा सर्वभूतानाम तस्यांग जागृति स संयमी जस्यांग जागृति सर्वभूतानी सा निशा पशुतो मुड़े। जिस समय में सारा संसार सो जाता है उस समय में योगी लोग उठ जाते हैं। मीराबाई कहती कि मैं अपने महल में उठ गई हूं और उसके बाद घट में गंग नहाए अपने हृदय में ध्यान पर मैं बैठ गई हूं। हृदय में हम गंगा नहा रहे हैं, हृदय में हम गंगा रहे हैं, राम नाम की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मैं गुरु महाराज की चरण वंदना करती हूं जो अमर लोक ले जाए, अमर बना दिए हैं हमको अपनी सी रंग दिन ही मुझसे नैना मिला करके। जिस दिन इनसे नैना मिल गया उसी दिन उन्होंने कहा जो मैंने तुमको अपना बना लिया है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये संबंध एक ऐसा संबंध बन गया है जो कोई साबुन से ये रंग नहीं छूटेगा, कोई डिटर्जेंट पाउडर से ये रंग नहीं छूटेगा। ये पक्का रंग है, ये भक्ति का रंग है। इसीलिए हे सज्जनों, कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती के साथ जाते हैं। भगवान शंकर को, माता सती को अखिलेश्वर भुवनपति जान करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, उच्च आसन दिया। और उसके बाद जब उनका मीटिंग हुआ, कथा संवाद हुआ, तो कहते हैं राम कथा मुनि भर्ज बखानी। मुनि जी ने राम कथा को सुनाया, राम कथा, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर सुने, हृदय गदगद हो गया राम कथा को सुन करके। लेकिन राम कथा तो उनने सुनाया, लेकिन मुनि पूछी ऋषि हरि भक्ति बिहाई। मुनि ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया जो भगवान की भक्ति कैसे किया जाएगा। अब दो बात है, एक तो राम कथा है और एक राम भक्ति है। ये दोनों को समझना पड़ता है। आप राम कथा को ही सुन लिए इसीलिए आप भक्त नहीं बन जाएंगे। ये तो आपने राम के कथा को सुना है, लेकिन उस कथा को सुनने के बाद एक जिज्ञासा पैदा होती है जब हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे, भगवान की भक्ति हम कैसे कर पाएंगे। ये बात जो समझना है ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए राम कथा को समझना पड़ेगा। एक किसान था, वकील साहब के यहाँ गया शाम को। वकील साहब तहमद और बनियान पहन करके अपने लॉ की किताब देख रहे थे। कचहरी से आए थे, किसान को आए बुलाए। भाई किसान कैसे आए? कहा महाराज हमारे एक पैतृक संपत्ति है, खेत है, पड़ोसी उसको हड़पना चाहता है महाराज। हमारे देखो कागज देखा, कहते तुम्हारी पैतृक संपत्ति है? कहा हाँ। तो किसका हिम्मत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 11 तारीख को आ जाना कचहरी में, फीस जमा कर देना, मैं केस कर दूंगा। किसकी हिम्मत है जो तुम्हारी जमीन ले लेगा? किसान गदगद होकर के चला गया। चला तो गया। अब 11 तारीख को पहुंचा कचहरी में, लोगों को पूछा जो भाई हमारे जो है रघुनंदन भाटिया हमारे वकील साहब हैं, कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा वो नीम के पेड़ के पास उनकी कुर्सी है, वहीं चले जाओ। गए, लौट के आगे, नाजी हमारे वकील साहब तो वहाँ है नहीं। तो वहाँ एक आदमी पकड़ के ले गए, वकील साहब ये आपका जो है ये मुकील आपका घूम रहा है। और भाई किसान बिठाए, कहने लगे जो मैं तुम्हारा वकील हूँ। कहा ना महाराज आप हमारे वकील नहीं हैं। कहा क्यों? कहे हमारे वकील तो तहमद और बनियान पहनते हैं, आप तो कोट, काला कोट और पैंट पहने, हमारे वकील कैसे हो जाएंगे? हमारे कैसे वकील हो जाएंगे? वो हंसने लगे, कहने लगे देखो मैं ही तुम्हारा वकील हूँ, ये तुम्हारा कागज है, फाइल है, तुमने दिया था और मैंने, अब लाओ फीस जमा करो, मैं तुम्हारा वकील हूँ। विश्वास हो गया, केस हो गया। कहने के तारीख पर तुमको बता दूंगा। किसान चला गया। एक दिन शादी में दोनों की मुलाकात हो गई। वकील साहब ने कहा जयराम जी, चौधरी साहब। जयराम जी तो कहा हक्का बक्का देख रहे हैं। कल के पहचाना नहीं? कहा जी नाम मैं नहीं पहचाना। कहा क्यों? कहने लगे मैं तुम्हारे वकील हूं, तुम हमारे वकील हो, फिर कैसे नहीं पहचान दो? कहा महाराज हमारे वकील साहब तहमद और बनियान पहनते हैं और काला कोट और पैंट पहनते हैं, और आप पैजामा कुर्ता पहने हैं, हमारे वकील कैसे हो जाएंगे? वकील साहब ने कहा सुनो, मेरे पास तो बहुत सारे ड्रेस हैं, बहुत सारे यूनिफॉर्म हैं, अगर कपड़े में तू फंस जाओगे ना मेरे को नहीं पहचान पाओगे, इसलिए मेरे से परिचय करो, कपड़े को छोड़ करके मेरे से परिचय करो। अगर मेरे को जान लोगे तो कभी भी अंधेरे रात में भी तुम मुझे पहचान जाओगे, अंधेरे रात में पहचान जाओगे। राम कथा
और राम भक्ति। अगर हम राम कथा को देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो एक सीता राम की फोटो लगा दिए, राम कथा शुरू हो गया, रावण को मार दिया और समुद्र पर पुल बना दिया, सीता को लेके आ गए, राम कथा। लेकिन नहीं नहीं, राम कथा को अगर समझना पड़ेगा तो आपको यह समझना पड़ेगा कि राम का अवतार पहला मीन अवतार हुआ है, मछली का अवतार हुआ है, दूसरा कच्छप अवतार हुआ है, बड़ा अवतार हुआ। हम एटा जिला सोरो चले गए, मंदिर में गए, अरे मैंने कहा भाई यहाँ तो सुअर आ गया है। हंसने लग गए पंडा जी, कहने लगे महाराज ये सुअर नहीं, बड़ा देवता भगवान है, इन्हीं की पूजा होती है। राम वो भी है, राम मीन भी है, राम कच्छप भी है, राम नरसिंह भी है। आप तो यूनिफॉर्म के पूजा करते हैं, आप तो ड्रेस में फंस गए हैं। आपको राम का अगर परिचय करना है तो आपको गुरु महाराज के शरण में आना पड़ेगा। इसलिए राम के भक्ति को समझना पड़ेगा, राम के भक्ति को समझना पड़ेगा। केवल ड्रेस से राम का परिचय नहीं हो सकता है। इसीलिए हे सज्जनों, क्या कहते हैं, जो राम कथा और राम भक्ति, तो राम कथा तो ये हुआ जो राम के अवतार हुए और अनेक प्रकार के अवतार हुए। लेकिन राम की भक्ति, राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के, चतुर शिरोमणि सो जग माही, जो मन लागी सु जतन कराही। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसे ही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। वो मणि जो राम की भक्ति मणि है, हृदय में है, हृदय में है। और क्या कहते हैं कबीर साहब, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। और लाली देखकर मैं चली और मैं भी हो गई लाल। जब हम ध्यान पर बैठते हैं, हम गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हमारा हृदय लाल हो जाता है। कहते हैं लाल परा मैदान में रहो कीच लपटाए, लेकिन निगुरा निगुरा लख गया और सगुरा लियो उठाए। तो मैदान में लाल तो पड़ा हुआ है, लेकिन लोग नहीं पहचान पाते हैं। लाउड स्पीकर लगा है, भक्ति की कहानी हो रही है, आओ ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो 2200 आदमी को वो भक्ति मणि का ज्ञान प्रोग हो गया, ऐसा गहरा रंग पड़ गया है जो वो बार बार यहाँ पर आएगा गुरु दरबार के अंदर में, यहाँ पर गुरु महाराज के रंग में रंग गया है वो, अपनी सी रंग दिन ही मुँह से नैना लगा के। इसीलिए हे सज्जनों, गुरु महाराज की भक्ति, गुरु महाराज की भक्ति जो है, कहते हैं जो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग भक्ति और गारी, और भाव सहित जो खोजे ही प्राणी, तो पाव भक्ति मणि सब सुख कानी। उन्होंने क्या कहा, जो हमारे जितने राम की कथा है, ये सब जो है पवित्र पर्वत है। कहते हैं वेद पुराण शास्त्र सारे पवित्र पर्वत है, राम की कथा जो है नदियां हैं, और वो लाखों नदियां बह रही है, जंगल है, ये जंगल है, और इसमें माइंस है, खान है। कहते हैं जो इस खान की खुदाई करो, खान की खुदाई करो तो क्या करोगे, मर्मी सज्जन, एक माइंस को समझने वाला इंजीनियर चाहिए। हृदय के गहबर में उतरोगे तो गुरु महाराज चाहिए, गुरु महाराज ही वो खान को खोदेंगे। और गुरु महाराज जब खान को खोदेंगे, उसमें कुछ सामान भी चाहिए खोदने के लिए। क्या चाहिए सामान, तो कहते हैं जो वहां पर चाहिए पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन और सुमति कुदारी, सद्बुद्धि रूपी कुदारी चाहिए। तर्कवादी उनको नहीं समझ सकते हैं, तो राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार असुनो सयानी। इसलिए जो तर्कवादी है उनको नहीं समझ सकते हैं। उस मणि को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज चाहिए, हमारे को सद्बुद्धि चाहिए और ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, भाव सहित अगर हमारे पास भावना है और भावनाओं के साथ हम गुरु महाराज का सहयोग लेकर के ज्ञान प्राप्त करके और हम ध्यान करेंगे, तो पाव भक्ति मणि सब सुख खानी, सारे सुखों का खान जो है वो भक्ति गुरु महाराज की कृपा से हमको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हे सज्जनों, ये गुरु महाराज की करिश्मा है। गुरुदेव तुम्हारी बलिहारी हम नया करीना सीख गए,
जीकर मरना आता था, लेकिन अब मरकर जीना सीख गए, मरकर जीना सीख गए, आपकी कृपा की।